हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एग्जाम्स कंटेंट्स में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमारा नया टॉपिक हिंदी से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, हिंदी आप सभी को मालूम है कि हिंदी का बैटेज कितना रहता है यूपी कांस्टेबल में, यूपी एसआई में, और भी जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में कितना बैटेज रहता है आप सभी को पहले से ही मालूम है। और दोस्तों, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे एसएससी जीडी है दोस्तों। तो एसएससी जीडी में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है हिंदी का। और अभी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है दोस्तों हिंदी का। तो उसी के समकक्ष हम इस चैप्टर को लेके आए हैं। ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नेम है अनेक शब्दों का एक शब्द। मतलब एक बड़ी बात को कुछ शब्दों में बोलना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अनेक शब्दों का एक शब्द कहलाता है। तो चलिए हम इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एक एक चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो भी एग्जाम्पल्स अभी तक परीक्षाओं में आ चुके हैं वो सभी एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी के बीच डिस्कस करूँगा। और जो भी कंटेंट शुरू से लगाकर जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी कंटेंट होगा दोस्तों, मैं आप सभी के समकक्ष पेश करूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज का नया जो टॉपिक है अनेक शब्दों का एक शब्द, इसकी हम परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि इसकी परिभाषा क्या होती है और कौन कौन से शब्द अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं। उन शब्दों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं परिभाषा डिस्कस कर लेता हूं। परिभाषा इस प्रकार है आपकी: जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है और वह शब्द वाक्यांश के लिए पूर्ण अर्थ सिद्ध करे, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस प्रकार है दोस्तों, जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में कहा जाए और वो जो कम से कम शब्द वाला जो एक शब्द होगा दोस्तों, वो पूरी तरह से मतलब पूर्ण अर्थ देता हो। क्या देता हो? पूर्ण अर्थ देता हो। जब हम किसी बड़ी बात को कुछ ही शब्दों में बोल देते हैं और वो जो शब्द होता है दोस्तों, छोटा सा जो शब्द होता है, उसका कोई अर्थ निकले, कोई उसका पॉजिटिव अर्थ निकले, तो उसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर जरा दोबारा से देखिएगा इस परिभाषा को: जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है और वह शब्द वाक्यांश के लिए पूर्ण अर्थ सिद्ध करे, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। और ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द दोस्तों, ये परिभाषा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब किसी बड़ी बात को हम कुछ चंद शब्दों में प्रकट कर देते हैं और वो जो हम चंद शब्दों में किसी बड़ी बात को प्रकट करते हैं उसका कोई अर्थपूर्ण शब्द निकले, मतलब उस जो शब्द है वो उसका कोई पॉजिटिव सेंस निकले, उसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। तो चलिए इसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। तो जो पहला हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो इस प्रकार है: अच्छी आँखों वाली स्त्री। अच्छी आँखों वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? जैसे ये लिखा है अच्छी आँखों वाली स्त्री, तो ये जो बात लिखी है ये बड़े वाक्यों में लिखी है, तो इस बात को हम छोटे शब्दों में कैसे लिखेंगे?
तो ये जो छोटे शब्दों में लिखने का जो तरीका होता है इसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द। किसी बड़ी बात को हम छोटे शब्द में कह देते हैं, इसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा अच्छी आंखों वाली स्त्री, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सुनयना बोलते हैं। सुनयना बोलते हैं। अच्छी आंखों वाली स्त्री को हम बोलते हैं सुनयना। फिर नंबर सेकंड है जो अपने आप उत्पन्न हो। जो अपने आप उत्पन्न हो। जो अपने आप उत्पन्न हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो अपने आप उत्पन्न होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर जो दोस्तों तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य हमारा क्या है दोस्तों? तीसरा वाक्य है हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हम क्या बोलते हैं? हौदा बोलते हैं। हौदा बोलते हैं। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हम हौदा बोलते हैं। फिर अगला है दोस्तों भला या हित चाहने वाला। जो आपका भला चाहे या हित चाहने वाले को हम क्या बोलते हैं? जो आपका भला चाहे या आपका हित चाहने वाले को हम क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर अगला आता है दोस्तों जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हों। जिसने किसी भी पूर्ण कार्य हेतु क्या दिए हों दोस्तों? प्राण दिए हों, तो उसको हम बोलते हैं हुतात्मा या पुण्यात्मा। हुतात्मा या पुण्यात्मा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला आता है दोस्तों जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े। जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे हम चंद शब्दों में क्या बोलते हैं? क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। फिर अगला वाक्य है दोस्तों क्षमा किए जाने योग्य। क्षमा किए जाने योग्य को हम कुछ शब्दों में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षम्य बोलते हैं। क्षम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रीप्रस्थ बोलते हैं। श्रीप्रस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीप्रस्थ। फिर अगला है दोस्तों भौहों के बीच का ऊपरी भाग। जो हमारी भौं होती हैं उनके बीच का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम कुछ शब्दों में क्या बोलते हैं? त्रिकुटी बोलते हैं। त्रिकुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकुटी बोलते हैं। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला। भूत का समय या वर्तमान का समय या भविष्य को जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। त्रिकालदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। फिर अगला है दोस्तों अगला वाक्य क्या है हमारा? किसी बात के मर्म को जानने वाला। किसी बात के मर्म को जानने वाला हम बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं? मर्मज्ञ बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर दोस्तों अगला हमारा वाक्य है जो मृत्यु के समीप हो। जो मृत्यु के समीप हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मरणासन्न। मरणासन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मरणासन्न बोलेंगे। अपनी शक्ति पर इसको हम क्या बोलेंगे? अपनी शक्ति पर क्या बोलेंगे? यथाशक्ति बोलेंगे। इसे हम चंद शब्दों में बोलेंगे यथाशक्ति। क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार को दोस्तों एक शब्द में क्या बोलेंगे? यथाक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यथाक्रम। जिसमें युद्ध की इच्छा हो इसे हम क्या बोलेंगे? युयुत्सु। क्या बोलेंगे? युयुत्सु बोलेंगे। हमेशा घूमने वाला। हमेशा घूमने वाले को क्या बोलेंगे? यायावर बोलेंगे। यायावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यायावर बोलेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? युधिष्ठिर बोलेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर बोलेंगे। वह धन को आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो।
वह धन को आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। वह धन, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, वह धन जो राज्य को आधिकारिक रूप से मिलता हो उसे बोलते हैं राजस्व। क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को हम क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। रिक्त, क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। फिर अगला वाक्य है दोस्तों, अगला वाक्य हमारा क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। अगला वाक्य हमारा है जहाँ रानी निवास करती हो। जहाँ पे दोस्तों रानी निवास करती हो उसे हम चंद शब्दों में क्या बोलेंगे? जहाँ पे रानी निवास करती हो उसे हम बोलेंगे रानिवास। क्या बोलेंगे? रानिवास बोलेंगे। राधा का पुत्र को हम क्या बोलेंगे? राधा का पुत्र को बोलेंगे राधेय। क्या बोलेंगे? राधेय बोलेंगे। लाभ की इच्छा को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? लिप्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिप्सा बोलेंगे। कहीं बात को बार बार दोहराना, कहीं बात को बार बार दोहराना, जैसे कोई भी व्यक्ति एक कही गई बात को लगातार बार बार दोहरा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ पेषण। क्या बोलेंगे? पृष्ठ पेषण बोलेंगे। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को हम बोलेंगे प्रश्नव्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नव्य बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर अगला वाक्य हमारा आ रहा है दोस्तों, दिन का पहला भाग। दिन का पहला भाग क्या बोलेंगे? दिन का पहला भाग बोलेंगे दोस्तों पूर्वाह्न। क्या बोलेंगे? पूर्वाह्न बोलेंगे। आटा पीसने वाली स्त्री, आटा पीसने वाली स्त्री को हम क्या बोलेंगे? पिसनहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिसनहारी बोलेंगे। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति क्या बोलेंगे? पांडुलिपि। क्या बोलेंगे? पांडुलिपि बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे हम क्या बोलेंगे? परीक्षित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परीक्षित बोलेंगे। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय बंदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिय बंदा बोलेंगे। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, एक ऐसी स्त्री जिसको दोस्तों पति ने छोड़ दिया हो उसे हम क्या बोलेंगे? परित्यागता बोलेंगे। परित्यागता बोलेंगे। सो दोस्तों अब लोग बताइएगा, उसे बोलेंगे परित्यागता, परित्यागता बोलेंगे। जो निगाह, निगाह का मतलब होता है आँखों, जो निगाह या आँखों से परे हो, जो निगाह या आँखों से परे हो उसे बोलेंगे परोक्ष या अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? परोक्ष बोलेंगे या तो आप प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर दोस्तों मुकदमा चल रहा हो उसे बोलेंगे प्रतिवादी। क्या बोलेंगे? प्रतिवादी बोलेंगे। ग्रंथ के बचे हुए अंश, ग्रंथ के बचे हुए अंश को बोलेंगे परिशिष्ट। क्या बोलेंगे? परिशिष्ट बोलेंगे। जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे बोलेंगे पराधीन। क्या बोलेंगे? पराधीन बोलेंगे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को हम बोलेंगे नेपथ्य। नेपथ्य बोलेंगे। मांस ना खाने वाला, मांस ना खाने वाला वो होता है दोस्तों निरामिष। क्या होता है? निरामिष होता है। मांस ना खाने वाले को हम बोलते हैं निरामिष। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम बोलेंगे निर्मम। क्या बोलेंगे? निर्मम। क्या बोलेंगे दोस्तों? निर्मम बोलेंगे। कुछ और भी बेहतरीन से वाक्य और शब्द आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ चुके होंगे। दोस्तों हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिसमें दया की भावना ना हो, दोस्तों जिसमें दया की भावना ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्दयी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्दयी बोलेंगे। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला उसे क्या बोलेंगे? निस्वार्थी बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? निस्वार्थी बोलेंगे। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसे बोलेंगे निस्पृह, निस्पृह बोलेंगे। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला होता है दोस्तों नभचर या खेचर, नभचर या खेचर। रात्रि के मध्य भाग का समय, रात्रि के मध्य भाग का समय होता है निशीथ। क्या होता है? निशीथ होता है। जिसके विषय में मतभेद ना हो, जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे बोलते हैं निर्विवाद, निर्विवाद। क्या बोलते हैं? निर्विवाद। जिसमें तेज ना हो, जिसमें तेज ना हो उससे बोलते हैं निस्तेज। क्या बोलते हैं? निस्तेज बोलते हैं। हाल ही की ब्याही स्त्री, हाल ही की ब्याही स्त्री उसे बोलते हैं नवोढ़ा। क्या बोलते हैं? नवोढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवोढ़ा बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं दोस्तों निरर्थक। दो मित्र भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता, दो मित्र भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता, दो मित्र भाषियों के बीच मध्यस्थता क्या बोलते हैं? दुभाषिया, दुभाषिया बोलते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे बोलते हैं दीक्षिप्त। क्या बोलते हैं? दीक्षिप्त बोलते हैं। जिसे किसी ने डसा हो, जिसे किसी ने डसा हो, जिसे किसी ने डसा हो उसे बोला जाएगा दंसित। क्या बोला जाएगा? दंसित बोला जाएगा, दंसित। फिर अगला वाक्य दोस्तों आता है जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे हम बोलेंगे दक्षिणाभिमुख, दक्षिणाभिमुख बोलेंगे। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे बोलेंगे दक्षिणाभिमुख, दक्षिणाभिमुख बोलेंगे। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्दम या दुर्दम्य, दुर्दम या दुर्दम्य बोलेंगे। जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्दम या दुर्दम्य। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुस्तर, जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुस्तर। क्या बोलेंगे? दुस्तर। जिसे लाघना बहुत कठिन है, जिसे लाघना बहुत कठिन है उसे बोलेंगे दुर्लभ, दुर्लभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे। जो द्वार की रक्षा करता है, जो द्वार की रक्षा करता है उसे बोलते हैं द्वारपाल। क्या बोलते हैं? द्वारपाल बोलते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को बोलते हैं धीवर। क्या बोलते हैं? धीवर बोलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसे बोलते हैं नगण्य। क्या बोलते हैं? नगण्य बोलते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना बोलते हैं निर्यात, निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। जब कोई भी माल एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है उसको बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य उसे बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय को हम बोलते हैं दुर्भिक्ष। क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष बोलते हैं। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता, उसको हम एक शब्द में बोलते हैं दंड संहिता। क्या बोलते हैं? दंड संहिता। सॉरी, दंड संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंड संहिता बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? दत्तक बोलेंगे, दत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दत्तक बोलेंगे। स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जोड़े को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? दंपति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दंपति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दंपति बोलेंगे।
फिर अगला वाक्य आता है जो दोबारा जन्म लेता हो। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे हम एक शब्द में बोलेंगे द्विज या द्विजन्मा। द्विज बोलेंगे या द्विजन्मा बोलेंगे। जंगल की आग को हम बोलेंगे दावानल। दावानल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दावानल बोलेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह को एक शब्द में बोलेंगे दुराग्रह। क्या बोलेंगे? दुराग्रह बोलेंगे। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को बोलेंगे दिव्य दृष्टा। दिव्य दृष्टा बोलेंगे। कठिनाई से समझने योग्य। कठिनाई से समझने योग्य को बोलते हैं दुर्बोधागम्य। दुर्बोधागम्य। क्या बोलते हैं? दुर्बोधागम्य। फिर अगला वाक्य है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। जो उचित समय पर ना हो। जो उचित समय पर ना हो उसे बोलते हैं असामयिक। क्या बोलते हैं? असामयिक बोलते हैं। असामयिक बोलते हैं। जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हों। जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हों उसे बोलते हैं अपर्ण। क्या बोलते हैं? अपर्ण बोलते हैं। जिसका दूसरा उपाय ना हो। जिसका दोस्तों दूसरा उपाय ना हो उसको बोलते हैं अन्नोपाय। अन्नोपाय। फिर अगला वाक्य है जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में बोलेंगे अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनिवर्चनीय बोलेंगे। जिसके पास ना पहुंचा जा सके। जिसके पास दोस्तों ना पहुंचा जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अगमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगमेय बोलेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलेंगे अजर। क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। जिसकी गहराई का पता ना लग सके। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे बोलेंगे अथाह। अथाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अथाह बोलेंगे। फिर अगला वाक्य है दोस्तों सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवाद बोलते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम बोलते हैं अनुगामी। क्या होता है? अनुगामी बोलते हैं उसे। बिना वेतन काम करने वाला। बिना वेतन काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय क्या बोलते हैं दोस्तों? दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं? अपराह्न है। दाग कर छोड़ा गया साँड़। दाग कर छोड़ा गया साँड़ को बोलते हैं अंकिल। क्या बोलते हैं? अंकिल बोलते हैं। अंकिल। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे बोलते हैं अपथ्य। अपथ्य बोलते हैं। जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथ्य। क्या बोलते हैं? अकथ्य बोलते हैं। जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें क्या ना हो? शक्ति ना हो उसे बोलते हैं अशक्त। क्या बोलते हैं? अशक्त बोलते हैं। जिसकी गिनती पहले हो। जिसकी गिनती दोस्तों पहले हो उसे बोलते हैं अग्रगण्य। अग्रगण्य बोलते हैं। जिसका परिहार ना हो सके। जिसको छोड़ा ना जा सके। जिसको छोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिहार्य। अपरिहार्य बोलते हैं उसे। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे बोलते हैं अप्रवासी। अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके। जिसका दोस्तों इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। फिर अगला वाक्य है दोस्तों जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो। जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो।
जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। अन्यमनस्क क्या बोलते हैं? अन्यमनस्क। जो आज तक से संबंध रखता हो, जो आज तक से संबंध रखता हो उसे बोलते हैं आदतन। क्या बोलते हैं? आदतन बोलते हैं। बिना प्रयास किए, बिना प्रयास किए को क्या बोलते हैं? अनायास। क्या बोलते हैं? अनायास बोलते हैं। जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। किसी को भय से बचाने का वचन देना, किसी को भय से बचाने का वचन देना, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अभयदान। अभयदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभयदान बोलेंगे। परंपरा से चली आ रही कथा, परंपरा से चली आ रही कथा को हम बोलेंगे अनुश्रुति। क्या बोलेंगे? अनुश्रुति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुश्रुति बोलेंगे। जो मापा ना गया हो, जो मापा ना गया हो उसे बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसे बोलेंगे अनावृत। क्या बोलेंगे? अनावृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावृत बोलेंगे। जो ढककर ना रखा गया हो, जो ढककर ना रखा गया हो अनावृत बोलेंगे। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको बोलते हैं आसु कवि। क्या बोलते हैं? आसु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आसु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसु कवि बोलते हैं। जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा ना जा सके उसे बोलते हैं अनाग्रह। अनाघे। क्या बोलते हैं? अनाघे। जिसे सूंघा जा सके उसे क्या बोलेंगे? आघय। क्या बोलेंगे? आघय बोलेंगे। उतरती युवावस्था को हम बोलते हैं, उतरती युवावस्था को क्या बोलते हैं? अघेर बोलते हैं। अघेर। क्या बोलते हैं? अघेर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अघेर बोलते हैं। फिर आगे देखिएगा, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? अंकेक्षक बोलेंगे। अंकेक्षक बोलेंगे। बहुत कम बरसात होना, इसको एक शब्द में बोलेंगे अल्प वृष्टि। अल्प वृष्टि बोलेंगे। अल्प वृष्टि बोलेंगे। बिल्कुल बरसात ना होना, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल बरसात ना होना, इसे बोलेंगे अनावृष्टि। क्या बोलेंगे? अनावृष्टि बोलेंगे। आवश्यकता से अधिक बरसात, आवश्यकता से अधिक बरसात को हम एक शब्द में बोलेंगे अतिवृष्टि। क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो उसे बोलेंगे अपरिणित। क्या बोलेंगे? अपरिणित। अपरिणित बोलेंगे। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर उसे बोलते हैं अनेर। क्या बोलते हैं? अनेर बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, एक ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अध्ययूणा। क्या बोलते हैं? अध्ययूणा। नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना क्या बोलते हैं? अपकृश बोलते हैं। अपकृश बोलते हैं। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ को एक शब्द में बोलेंगे अनल दग्ध। अनल दग्ध बोलेंगे। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो, एक ऐसा पत्र जिसमें किसी को कोई भी कार्य करने का आदेश दिया जाए या आदेश हो उसे बोलेंगे अधिपत्र। क्या बोलेंगे? अधिपत्र बोलेंगे। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, एक ऐसा आदेश जो दोस्तों निश्चित अवधि तक ही लागू हो उसे बोलेंगे अध्यादेश। क्या बोलेंगे? अध्यादेश बोलेंगे। जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हों, जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हों उसको बोलेंगे
अजानु बाहु, अजानु बाहु बोलेंगे। मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन को बोलते हैं पथेय, पथेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथेय बोलते हैं। फिर अगला शब्द है दोस्तों जो पहरा देता हो, जो पहरा देता है उसे हम बोलते हैं पहरी। क्या बोलते हैं? पहरी बोलते हैं। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को बोलते हैं पुरनधि, पुरनधि। पत्ते की बनी हुई कुटी, पत्ते की बनी हुई कुटी को क्या बोलते हैं? पत्ते की बनी हुई कुटी को बोलते हैं परकुटी, परकुटी बोलते हैं। नख से शिखा तक के सब अंग, नख से शिखा तक के सब अंगों को बोलते हैं नख शिख। क्या बोलते हैं? नख शिख बोलते हैं। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, किसी के साथ संबंध ना रखने वाले को बोलते हैं निसंग, निसंग बोलते हैं, निसंग। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे बोलते हैं निर्मूल। क्या बोलते हैं? निर्मूल बोलते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ को बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला बोलते हैं तत्वज्ञ, तत्वज्ञ। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाली, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाली को बोलते हैं तितुसु, तितीसु। क्या बोलते हैं? तितीसु, तितीसु बोलते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको बोलते हैं तरकस या तुड़ीर, तरकस या तुड़ीर बोलते हैं। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक को बोलते हैं जिगुस, जिगीसु। क्या बोलते हैं? जिगुसु बोलते हैं, जिगीसु बोलते हैं, जिगीसु। जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो उसे हम एक शब्द में बोलेंगे जारज। क्या बोलेंगे? जारज बोलेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला बोला जाता है जंगम। क्या बोला जाता है? जंगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? जंगम बोला जाता है। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे बोलते हैं जन्मांध, जन्मांध बोलते हैं। किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह बोला जाता है जिगीसा। क्या बोला जाता है? जिगीसा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्ति को बोला जाता है जिज्ञासा। क्या बोला जाता है? जिज्ञासा बोला जाता है। चार भुजाओं वाला, जिसकी चार भुजाएं हों उसे बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज बोलते हैं। वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हों, एक ऐसी कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हों उसे बोलते हैं चंपू, उसे बोलते हैं चंपू। चार वेदों को जानने वाला, चार वेदों को जानने वाला क्या होगा दोस्तों? चतुर्वेदी होगा। क्या होगा? चतुर्वेदी। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला बोला जाएगा छिंद्रानवेशी, छिंद्रानवेशी, छिंद्रानवेशी। जीने की प्रबल इच्छा को बोलेंगे, जीने की प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा, जिजीविषा बोलते हैं, जिजीविषा। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि, अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठराग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि। बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाले को हम बोलते हैं कसेरा। क्या बोलते हैं? कसेरा बोलते हैं। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला, अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला बोलते हैं दोस्तों किंकृत व विमूढ़, किंकृत व विमूढ़। क्या बोलते हैं? किंकृत व विमूढ़। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को हम क्या बोलते हैं?
कृतार्थ क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे बोलते हैं कातर। क्या बोलते हैं? कातर बोलते हैं। फिर अगला वाक्य आता है दोस्तों, स्त्री जो कविता रचती हो, एक ऐसी स्त्री जो कविता रचती हो उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? कवित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवित्री बोलते हैं। जिसे खरीद लिया गया हो, जिसे खरीद लिया गया हो उसे बोलते हैं क्रीत। क्या बोलते हैं? क्रीत बोलते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाले को बोलते हैं कंजूस या मितव्ययी, बोलते हैं मितव्ययी या कंजूस। आकाश चूमने वाला, आकाश चूमने वाले को बोलते हैं गगनचुंबी। जैसे क्रिकेट में बोला जाता है गगनचुंबी छक्का मारा MS धोनी ने, तो उसी को हम बोलते हैं आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। गज के समान गति से चलने वाली, गज के समान गति से चलने वाली को बोलते हैं गजगामिनी, गजगामिनी बोलते हैं। ग्राम का रहने वाला, गांव का रहने वाले को बोलते हैं ग्रामीण। क्या बोलते हैं? ग्रामीण। दिन और रात के बीच का समय, दिन और रात के बीच का समय दोस्तों होता है गोघुली बेला, गोघुली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोघुली बेला। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणिका, गणिका बोलते हैं। जो परदेश से आने वाला हो, जो परदेश से आने वाला हो उसे हम क्या बोलते हैं? आग मिस्सियत, आग मिस्सित पतिका, आग मिस्सित पतिका। क्या बोलते हैं? आग मिस्सित पतिका। अग्नि से संबंधित या आग का, अग्नि से संबंधित क्या बोलते हैं? अग्नेय बोलते हैं, अग्नेय बोलते हैं। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को बोलते हैं आध्यात्मिक। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक बोलते हैं। अपने को धोखा देने वाला, अपने को धोखा देने वाले को बोलते हैं आत्मवंचक, आत्मवंचक बोलते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला बोला जाता है अधिवक्ता। क्या बोला जाता है? अधिवक्ता बोला जाता है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे बोलते हैं आतताई, आतताई। क्या बोलते हैं? आतताई, आतताई, आतताई बोलते हैं। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाले को बोलते हैं आत्मघाती। जिसने अपने आप ही मतलब सुसाइड कर लिया हो। क्या कर लिया हो दोस्तों? जिस व्यक्ति ने अपनी आप खुद से आत्महत्या कर ली हो। क्या कर लिया हो दोस्तों? आत्महत्या कर लिया हो, तो उसे हम बोलेंगे आत्मघाती। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक को बोला जाता है आशातीत, आशातीत बोला जाता है। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक को बोला जाता है आधोपांत, आधोपांत बोला जाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करने वाले को बोलते हैं दोस्तों आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग बोलते हैं, आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों आप्त काम। क्या बोलते हैं? आप्त काम बोलते हैं। नवीन बनाने की क्रिया, नवीन बनाने की क्रिया बोलते हैं आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण बोलते हैं। आशा से अधिक, जिसकी आशा ना की गई हो, आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो उसे बोलते हैं आशातीत। क्या बोलते हैं? आशातीत। फिर अगला वाक्य है दोस्तों, जिस पर आक्रमण हुआ हो, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे बोलते हैं आक्रांत, आक्रांत बोलते हैं। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता हो, वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता हो आशुलिपिक। क्या बोलते हैं? आशुलिपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशुलिपिक बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो,
वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पतिका। आगत पतिका बोलते हैं, आगत पतिका बोलते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग को बोलते हैं आदित्यका। आदित्यका बोलते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे बोलते हैं अनुदित। क्या बोलते हैं? अनुदित बोलते हैं। बिना प्रयास किए को हम क्या बोलते हैं? बिना प्रयास किए को बोलते हैं अनायास। क्या बोलते हैं? अनायास बोलते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को बोलते हैं अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं। पलक को बिना झपकाए एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनिमेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनिमेष बोलेंगे या निर्निमेष बोलेंगे? निर्निमेष बोलेंगे या अनिमेष बोलेंगे? फिर दोस्तों अगला वाक्य है जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे बोलते हैं अनभिज्ञ। क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को बोलते हैं आदित्यका। क्या बोलते हैं? आदित्यका बोलते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को बोलते हैं अनुमोदन। क्या बोलेंगे? अनुमोदन बोलेंगे। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अंतःपुर बोलेंगे। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे बोलेंगे अडिग। क्या बोलेंगे? अडिग बोलेंगे। जो खाने योग्य ना हो उसे बोलेंगे अखाग्य बोलेंगे। कुबेर की नगरी को क्या बोलेंगे दोस्तों? कुबेर की नगरी को बोलेंगे अलकापुरी। क्या बोलेंगे? अलकापुरी बोलेंगे। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे बोलेंगे अगये। क्या बोलेंगे? अगये बोलेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे बोलेंगे अगोचर। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को बोलेंगे अधिनियम। क्या बोलेंगे? अधिनियम बोलेंगे। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अगोचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगोचर बोलेंगे या अति इंद्रिय बोलेंगे। जिसकी मांग ना की गई हो उसे बोलेंगे अयाचित। क्या बोलेंगे? अयाचित बोलेंगे। जिसका आदर ना किया गया हो उसको एक शब्द में बोलेंगे अनादृत। क्या बोलेंगे? अनादृत। उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या होता है? अनुलोम होता है। अनुलोम विवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुलोम विवाह बोला जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला बोला जाता है अतिथेय बोला जाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान दोस्तों बोला जाता है अंतरिक्ष। क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष बोला जाता है। दोपहर के बाद का समय बोला जाता है अपराह्न। क्या बोला जाता है? अपराह्न। जिसकी सीमा ना हो उसको बोला जाता है असीम। क्या बोला जाता है? असीम बोला जाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को बोला जाता है अपव्ययी। क्या बोला जाता है? अपव्ययी बोला जाता है।
जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे अग्रणी। क्या बोलेंगे? अग्रणी बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर अगला वाक्य दोस्तों है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे बोलेंगे अनुज। क्या बोलेंगे? अनुज बोलेंगे। दर्पण जड़ी अंगूठी, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे बोलते हैं दोस्तों आरसी। क्या बोलते हैं? आरसी बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसे बोलेंगे अनवरत। क्या बोलेंगे? अनवरत बोलेंगे। उसे बोलेंगे अनवरत। जो दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा को बोलते हैं उपदिशा। क्या बोलते हैं? उपदिशा बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? उपदिशा बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आप सभी के सामने एक दो दिशाओं के बीच की दिशा बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ज़रा वेट कर लीजिए 1 मिनट। यहीं पे देख लीजिएगा आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, तो देखिए दोस्तों ये हमारा है नॉर्थ। क्या है? नॉर्थ। ये हमारा साउथ है। इधर वाला हमारा वेस्ट होता है, इधर वाला हमारा ईस्ट होता है। जैसे मान लो एक दिशा ये है, दूसरी दिशा हमारी ये है, तो इसमें क्या बोला गया है? दो दिशाओं के बीच की दिशा। तो पहली दिशा ये है, दूसरी ये दिशा है, तो इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? ये वाली है इन दोनों के बीच की दिशा। देखिए ये इसके बीच और इसके बीच की दिशा ये वाली कहलाएगी, ये वाली बीच वाली दिशा होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उपदिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदिशा बोलते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान बोला जाता है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान। दक्षिण दिशा क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा। अवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवाची बोलते हैं। देखिए ऊपर वाली दिशा को बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो इसी दक्षिण दिशा को ही हम क्या बोलेंगे? इस वाले दक्षिण दिशा को हम बोलेंगे क्या? अवाची बोलेंगे। इसी वाले दक्षिण दिशा को हम अवाची क्या अवाची बोलेंगे। अवाची बोलेंगे। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे बोलेंगे अष्टाध्यायी। क्या बोलेंगे? अष्टाध्यायी बोलेंगे। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करने वाला, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करने वाले को बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह बोलते हैं। देह का दाहिना भाग, देह का दाहिना भाग को बोलते हैं अपसव्य। क्या बोलते हैं? अपसव्य बोलते हैं। अपसव्य बोलते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाक्रांत बोलते हैं। ना जोता गया खेत, ना जोता गया खेत को बोलते हैं अप्रहत। अप्रहत, अप्रहत बोलते हैं। गिने ना जा सके, गिने ना जा सके, गिने ना जा सके को हम बोलते हैं अनगिनत। क्या बोलते हैं? अनगिनत बोलते हैं। बिना विचारे, बिना विचार किया गया विश्वास, इसे ज़रा सही कर लेते हैं। बिना विचार किया गया विश्वास को हम बोलते हैं अंधविश्वास। क्या बोलते हैं? अंधविश्वास बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे बोलते हैं अधिभार। क्या बोलते हैं? अधिभार बोलते हैं। स्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, स्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को बोलते हैं अधिनायक। क्या बोलते हैं? अधिनायक बोलते हैं।
धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्थिक। क्या बोलेंगे दोस्तों? आर्थिक बोलेंगे। शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। अवयव बोलेंगे। अवयव। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। दोस्तों, अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार लगा के ही आपको आना है। सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन बोला जाता है अतिक्रमण। क्या बोला जाता है? अतिक्रमण बोला जाता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय। अप्रमेय बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, जिस स्त्री के ना ही पुत्र हो और ना ही पति हो उसे बोलते हैं अवीरा। क्या बोलते हैं? अवीरा बोलते हैं। अवीरा बोलते हैं। कम बोलने वाले, कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी बोलते हैं। अल्पभाषी या मितभाषी। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ बोलते हैं। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला, अविवाहित महिला को बोलते हैं अनुडा। अनुडा बोलते हैं। जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो उसे बोलते हैं अगाध। अगाध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगाध बोलते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं अन्योदर। अन्योदर बोलते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, आत्मा व परमात्मा का द्वैत को बोलते हैं अद्वैतवादी। अद्वैतवादी बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे बोलते हैं एक भुक्त। एक भुक्त बोलते हैं। एक भुक्त बोलते हैं। जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो उसे बोलते हैं ओदनीय। क्या बोलते हैं? ओदनीय बोलते हैं। झाड़ फूंक करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला बोलते हैं ओझा। क्या बोलते हैं? ओझा बोलते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं? औरस। औरस बोलते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को बोलते हैं औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। नियमा विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, नियमा विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को बोलते हैं काली सूची, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लैक लिस्ट बोलते हैं। दुराचरणी स्त्री, दुराचारणी स्त्री को बोलते हैं, दुराचारणी स्त्री को बोलते हैं कुलटा। क्या बोलते हैं? कुलटा बोलते हैं। कुलटा। अपनी ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं कुलांगार। बोलते हैं कुलांगार। कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाले कार्य को बोलते हैं कष्ट साध्य। कष्ट साध्य बोलते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की नीति संबंधी कला, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला बोलते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं? कूटनीति बोलते हैं। कूटनीति बोलते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, हमें आशा और उम्मीद है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पर डे एक वीडियो लेके आया करूँगा। फिर अगला वाक्य है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति सब भावक
स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, उसको क्या बोलेंगे? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे बोलेंगे कृत्रिम। क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को बोलते हैं कर्णपाली। कर्णपाली बोलते हैं। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, एक ऐसी बात या कथा जो प्रचलित हो, उसे बोलते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं? किंवदंती बोलते हैं। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ अपने तक ही सीमित हो, उसको बोलते हैं कूपमंडूक। कूपमंडूक बोलते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा को बोलते हैं कंकाल। क्या बोलेंगे? कंकाल बोलेंगे। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ को बोलते हैं कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण बोलते हैं, कंटकाकीर्ण बोलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे बोलेंगे कानीन। क्या बोलेंगे? कानीन बोलेंगे। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला को बोलते हैं कृतघ्न। कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। जो बात छिपाई जाए, जो बात छिपाई जाए को बोलते हैं गोपनीय। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोपनीय बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, उसे बोलते हैं गिरधारी। क्या बोलते हैं? गिरधारी। जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता हो, उसे बोलते हैं चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा बोलते हैं, चक्षुश्रवा बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो, उसे बोलते हैं चिरनंतन। चिरनंतन या शाश्वत, चिरनंतन या शाश्वत बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश को बोलते हैं जौहर। क्या बोलते हैं? जौहर बोलते हैं, जौहर बोलते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बोलते हैं। जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो, उसे बोलते हैं जारज। क्या बोलेंगे? जारज बोलेंगे। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, उसे बोलेंगे तदर्थर। तदर्थर जीविका। क्या बोलेंगे? तदर्थर जीविका। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तितिर्सा। तितिर्सा बोलेंगे। जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले, उसे बोलेंगे तटस्थ। तटस्थ। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, उसे बोलेंगे तर्क सम्मत। तर्क सम्मत बोलेंगे। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, बुरे उद्देश्य से की गई संधि को बोलते हैं दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। कुमंत्रण। कुमंत्रणा बोलते हैं, कुमंत्रणा बोलते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, उसे बोलते हैं इप्सित। क्या बोलते हैं? इप्सित बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? इप्सित बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान या कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ईशान बोलेंगे या तो कोण बोलेंगे। सूर्योस्त, सूर्यास्त की समय दिखने वाली ललिमा, सूर्यास्त की समय दिखने वाली ललिमा बोलते हैं उषा। क्या बोलेंगे? उषा बोलेंगे। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ऊपर की ओर उछाला या
फेंका हुआ को बोलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। फिर अगला वाक्य है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। क्या बोलते हैं? उदयाचल बोलते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे बोलते हैं उपकृत। क्या बोलते हैं? उपकृत बोलते हैं। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा को बोलते हैं उदीची। उदीची बोलते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को बोलते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट बोलते हैं। जिसने क्षण चुका दिया हो, जिसने क्षण चुका दिया हो ऊक्षण बोलते हैं। ऊक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊक्षण बोलते हैं। निरंतर निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को बोलते हैं उदीपा। क्या बोलेंगे? उदीपा बोलेंगे। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को बोलेंगे उपत्यका। उपत्यका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपत्यका बोलेंगे। जो छाती पेट के बल चलता हो, जो छाती या तो पेट के बल चलता हो, या तो वो छाती के बल या तो वो पेट के बल चलता हो, उसे हम एक शब्द में बोलेंगे उरग या स्रप। उरग या स्रप। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, एक ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी उत्पन्न ना होता हो उसे बोलेंगे ऊसर या बंजर। उसे बोलेंगे ऊसर या बंजर। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे उपजाऊ। क्या बोलेंगे? उपजाऊ। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे बोलेंगे पोपला। क्या बोलेंगे? पोपला बोलेंगे। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसे बोलेंगे पारदर्शक। पारदर्शक बोलेंगे। इतिहास के युग से पूर्व तक का, इतिहास के युग से पूर्व का, इतिहास के युग से पूर्व का उसे हम कौन सा समय बोलेंगे? उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रागैतिक। प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक बोलेंगे। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। क्या बोलेंगे? मुमूर्षु बोलेंगे। बादल की तरह गरजने वाला, बादल की तरह गरजने वाले को बोलेंगे मेघनाद। मेघनाद बोलेंगे। मेघनाद बोलेंगे। नेक्स्ट, जो कम बोलता हो, अब जरा बताइएगा, जो कम बोलता हो उसे बोलेंगे मितभाषी। क्या बोलेंगे दोस्तों? मितभाषी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। क्या बोलेंगे? मुमुक्षु बोलेंगे। कमल की दंड, कमल की दंड क्या बोलेंगे? मरनाल। मरनाल बोलेंगे। फूलों का मधु, फूलों का मधु क्या बोलेंगे? मकरनंद। मकरनंद, सॉरी मकरंद। क्या बोलेंगे? मकरंद बोलेंगे। शीत ऋतु की वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा को बोलेंगे महावट। महावट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महावट बोलेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे बोलेंगे मृत्युंजय। मृत्युंजय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत्युंजय बोलेंगे। जो पढ़ने में रोचक लगे, जो पढ़ने में रोचक लगे उसे बोलेंगे पठनीय। क्या बोलेंगे? पठनीय बोलेंगे। स्त्री जिसने बच्चा जन्मा हो, स्त्री जिसने बच्चा जन्मा हो उसे बोलेंगे प्रसूता। क्या बोलेंगे? प्रसूता बोलेंगे। प्रसूता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रसूता बोलेंगे। स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो उसको बोलेंगे प्रसूता। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको बोलेंगे पिंडज। सूर्य उदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय को बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त।
क्या बोलेंगे? ब्रह्म मुहूर्त बोलेंगे। जो भूमि उपजाऊ ना हो, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे बोलेंगे बंजर। क्या बोलेंगे? बंजर बोलेंगे। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बोलेंगे बहुज्ञ। बहुज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। खाने की इच्छा को बोलेंगे, खाने की इच्छा को क्या बोलेंगे? बुभुक्षा। बुभुक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुभुक्षा बोलेंगे। तो दोस्तों, हमें आशा और उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है वो आप सभी को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप ही के फीडबैक से दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बोलते हैं बहुमत। क्या बोलेंगे? बहुमत बोलेंगे। जिस स्त्री के संतान ना पैदा होती हो, जिस स्त्री के संतान ना पैदा होती हो उसे बोलेंगे बंध्या या बाँझ। क्या बोलेंगे? बाँझ या बंध्या। बहुत सी भाषाओं का जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या बोलते हैं? बहुभाषीविद। बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला बोलते हैं भक्त वत्सल। भक्त वत्सल। भूगर्भ, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला, 6 महीने में एक बार होने वाला उसे बोलते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक। क्या बोलेंगे? अर्धवार्षिक बोलेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ हो उसे बोलेंगे अंतयंज। अंतयंज। क्या बोलेंगे? अंतयंज बोलेंगे। जो ना जाना जा सके, जो जाना ना जा सके उसे बोलेंगे अज्ञेय। क्या बोलेंगे? अज्ञेय बोलेंगे। ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके उसे बोलते हैं अज्ञातवास। क्या बोलेंगे? अज्ञातवास बोलेंगे। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे बोलेंगे अज्ञ या अज्ञानी, उसे बोलेंगे अज्ञ या तो अज्ञानी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य बोलते हैं अधिशुल्क। क्या बोलते हैं? अधिशुल्क बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे बोलते हैं सदाचारी। क्या बोलेंगे? सदाचारी बोलेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलेंगे सधवा। क्या बोलेंगे? सधवा बोलेंगे। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वहाँ बोलते हैं सदाव्रत या लंगर। क्या बोलते हैं? सदाव्रत या लंगर बोलते हैं। जो सभ्य या बाएं हाथ से कम काम करता हो, जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको बोलते हैं सव्यसाची। सव्यसाची बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कुछ गड़बड़ है दोस्तों। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे बोलते स्थावर। क्या बोलेंगे? स्थावर बोलेंगे। हवन में लगने वाली लकड़ी, हवन में लगने वाली लकड़ी को बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, तो हमारे शिक्षक ही होते हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता या नहीं कहा जा सकता
उसे बोलते हैं शब्दातीत। क्या बोलते हैं? शब्दातीत बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म। शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, उसे बोलते हैं समसामयिक। समसामयिक बोलते हैं, समसामयिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समसामयिक बोलते हैं। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, उसे बोलते हैं संग्रहालय। क्या बोलेंगे? संग्रहालय बोलेंगे। जहाँ तक और जितना संभव हो, जहाँ तक और जितना संभव हो, उसे बोलते हैं संभवता। क्या बोलेंगे? संभवता बोलेंगे। फिर अगला वाक्य है दोस्तों, सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाले को बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। क्या बोलेंगे? सर्वशक्तिमान बोलेंगे। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, उसे बोलते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी बोलते हैं। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, विलय। किसी राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना ही क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। जो स्त्री विद्वान हो, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? विदुषी बोलेंगे। विदुषी बोलेंगे। जो स्त्री विद्वान हो, उसे बोलेंगे विदुषी। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है, जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता हो, वाचाल। क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता बोलते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को बोलते हैं वागदान। क्या बोलते हैं? वागदान बोलते हैं। जिसे बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसे बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो, उसे बोलते हैं वाचस्पति। वाचस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचस्पति बोलते हैं। जो व्याकरण को जानने वाला हो, जो व्याकरण को जानने वाला हो, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण। व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण बोलते हैं। तारों भरी रात। तारों भरी रात को एक शब्द में क्या बोलेंगे? विभावरी। विभावरी बोलेंगे। विभावरी बोलेंगे। बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाले को बोलेंगे विद्युत उत्प्रभ। विद्युत उत्प्रभ। अब दोस्तों, आप सभी के सामने आज का लास्ट टॉपिक आने वाला है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई गई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर आता है हमारा, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, उसे बोलते हैं लौह पुरुष। अब दोस्तों, लौह पुरुष किसे बोला जाता है? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोला जाता है? लौह पुरुष बोला जाता है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, उसे बोलते हैं लौह पुरुष। और लौह पुरुष दोस्तों किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। लंबे या मोटे उदर पेट वाला, लंबे या मोटे पेट वाले को क्या बोला जाता है? लंबोदर। लंबोदर गणेश भगवान को बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोभ करने वाला, लोभ करने वाले को क्या बोलते हैं? लोभ करने वाले को बोलते हैं लौलुप। लौलुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौलुप बोलते हैं। बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी, बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी, किसको बोला जाएगा? बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी बोला जाएगा।
जो समान ना हो, जो समान ना हो उसे बोलेंगे विषम। क्या बोलेंगे? जो समान ना हो उसे बोलेंगे विषम। क्या बोलेंगे? विषम बोलेंगे। विषम बोलेंगे। जो चीज़ समान ना हो उसे हम बोलेंगे विषम। क्या बोलेंगे? विषम बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी हमारे द्वारा यहाँ पे दी गई है, आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से आप का एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी जस्ट कर लीजिए। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप आगे आने वाला किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि जो आप रिकमेंड करेंगे हम उसी के रिगार्डिंग उसी टॉपिक पे आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आज का हमारा जो टॉपिक था दोस्तों। ये मैंने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाया है और हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार दोबारा से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन, माय लवली फ्रेंड्स एंड माय लवली ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक्स वेरी मच।